नमो भगवते वासुदेवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमकल्याणम् नमः परं मंगलम् वासुदेवाय शान्ताय यदुनामपते नमः। बंसी विभूषित कराल नवनीरदाभा पीताम्बरः दारुणा बिम्बफलाधरोष्ठा। ये बक्सा थोड़ा इसे करवाते हैं। पूर्णेन्द्रसिन्दूरं मुखादरविन्दनेत्रां कृष्णात् परं किमपि तत्त्वयं न जाने। अतुलिते बलधामं हेमशैलापदेहं धनञ्जयवकिशाणां ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामभीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। लाल देह लाली लसै
हरिधर लाल लंगो वज्रदेह दानव दलन जय 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 कपिसो बोधिहीन तनु जानिके सुमिरौं पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुगपद कमल मनाओ जासु कृपा निर्मल मति पाऊं जय जय राधा रमन जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर वेद व्यास जी के चरण कमल बारंबार मनाओ गुण गावो श्री कृष्ण के हनुमत हो सहाय ज्ञान का सूरज चमकाओ अब दूर करो अंधियारा भवसागर में डूबी नैया केवल तेरा सहारा बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। गौरी शंकर भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। मावली माता की जय हो। शीतला महारानी की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। भोले बाबा की जय हो। ग्राम के देवी देवताओं की जय हो। यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। सनातन धर्म की जय हो। जय जय श्री राधे। भगवत चरण कमलानुरागी मेरे प्रियात्मन, एक भागवत के कार्ड मंगाना, कार्ड होगा तो लाके चढ़ा देना भागवत में। करुणामयी ममतामयी शक्ति स्वरूपा भक्ति स्वरूपा मेरी मातृशक्ति सचिदानंद करुणा वरुणालय लोचन लोभ सुखदाता
घटघट वासी लीलाधारी मुनिजस्य विद्य व्यंजन स्वरूपा सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्व जगत अंतर्यामी नंद नंद यशोदानंद देवकी नंद परमानंद रास रासेश्वर सर्वेश्वर कालेश्वर बांके बिहारी यमुना गिरधारी गोवर्धनधारी पारत पर पार ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण चंद्र की अमित तेजस्वी चरण धूलि को हम सबका कोटि कोटि प्रणाम। श्री कृष्णम शरणम मम। माता आदिशक्ति परम्बा भगवती राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी माता मौली की चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मां शीतला की चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। इस पुण्य ग्राम खिलोरा के सभी देवी देवताओं की चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। इस पावन धाम पे पधारे आप सभी को भी व्यास गद्दी से सिया राम में सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सीताराम के रूप में आप सभी का वंदन है, अभिनंदन है, मंगल कामना। पावन पुण्य परिवार जिनके द्वारा ये अलौकिक दरबार श्रीमद् भागवत महापुराण का आज यह बड़ा ही दुर्लभ आयोजन ये पुण्य परिवार के द्वारा पुण्य ग्राम खिलोरा में इस पावन धाम पर आयोजन किए हैं। मैं व्यास गद्दी से आयोजन परिवार को अपार आशीर्वाद देता हूं। अनंत आशीर्वाद आप सबका मंगल हो, भगवान की कृपा सदैव आप पे बना रहे और आप समस्त परिवार समस्त ग्रामवासी आए हुए भक्त सभी के लिए ये व्यास गद्दी से अनंत आशीर्वाद अपार आशीर्वाद आप सबकी मंगल कामना हो। जो ऐसा बढ़िया भगवान की आपने दरबार सजाया, बड़े पुण्य है। ये समस्त परिवार का आयोजक श्रीमान ननकूराम साहू, श्रीमती जानकी बाई, बैसाखिन, राम अवतार, भागवती, रामचरण, प्रमिला, बलराम, विपति, पवन, अर्जुन, दिलीप, टिकेश, टिकेश्वर, अगेश्वर, अजय, संजय, विकास, टोमन, कुशाल, गुलशन, ईसो, गुलाब, ये समस्त पुण्य परिवार है जिनके द्वारा आज ये भागवत भगवान की पावन दरबार ये पावन धाम पे प्रारंभ होने को जा रहा है। ये जो दरबार ये परिवार ने सजाया है, ये कोई मंत्री दरबार नहीं है, नेता दरबार नहीं है, ये राज दरबार नहीं है, बल्कि ये किसका दरबार है? ये बांके बिहारी का दरबार, ये भागवत भगवान का दरबार है। और इस दरबार के बारे में कहा गया है कि यहां इस दरबार में जो भी आकर जुड़ते हैं, जो ये दरबार से रिश्ता बनाते हैं, जो ये दरबार से नाता बनाते हैं, उनका क्या दूर होता है। दरबार के बारे में सुनिए। दरबार में मुरली वाले के, दरबार में बंसी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। ये दरबार में आने वाले के दुख भगता है, दर्द मिटता है। समझना,
दरबार में बंसी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं और दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं, सीने से लगाए जाते हैं। तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तो मेरे बाके बिहारी पर छोड़ दे बंदे। वही तेरा हर काम आसान करेंगे, जो तू न कर सका वो मेरे भगवान करेंगे, वो मेरे भगवान करेंगे। जो तुझसे नहीं हो सकता वो बांके बिहारी करेंगे। क्योंकि ये भगवत बांके बिहारी का दरबार है। हाँ? कोई नेता मंत्री दरबार नहीं। यहां आने वाले आने मात्र से उसके जीवन का कई जन्मों का पाप जलता है। संसार में जो भी आपसे जाने में अनजाने में पाप हो गया, कुछ गलती हो गया, वो पाप को अगर जलाना चाहते हैं, पाप को मिटाना चाहते हैं, तो उसका एक ही तैयारी है संसार में, वो है परमात्मा की चरणों से रिश्ता बना लो, भगवान की नाम की स्मरण कर लो, आपके जीवन का पाप जल जाए। पाप जलेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये शास्त्र की प्रमाण है। हाँ, भागवत महापुराण का पहला श्लोक व्यास जी ने क्या लिखा है? पहला श्लोक सुनिए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। क्या लिखा है पहला श्लोक में? तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। तापत्रय, संसार में 3 प्रकार का ताप है। ताप मतलब होता है पीड़ा, दर्द, दुख। 3 प्रकार का ये धरती में ताप है। दैहिक ताप, दैविक ताप और भौतिक ताप। 3 प्रकार का ताप है, दैहिक, दैविक और भौतिक। ताप मतलब पीड़ा, दर्द। और ये 3 प्रकार की ताप अगर आपके जीवन में जुड़ गया है, जिससे आपको कष्ट हो रहा है, दुख हो रहा है, पीड़ा हो रहा है ना, तो इसकी अगर निवारण चाहते हो तो उसके लिए क्या कहना है? श्री कृष्णाय वयं नुमः। अपनी वाणी से एक बार जय श्री कृष्ण कह दोगे, आपके अंदर का ये 3 प्रकार का ताप जल जाएगा, ताप मर जाएगा। श्री कृष्णाय वयं नुमः। ये दुख भगाने का मंत्र भागवत में बड़ा सरल है। दुख है तो घबराना नहीं, दुख में डरना नहीं, दुख में रोना नहीं, बल्कि दुख को दूर करने के लिए क्या कह रहा हूं? दुख है तो बढ़िया हाथ जोड़कर भगवान को जय श्री कृष्ण, हरि ओम, राधे श्याम, इतना ही कह दो, दुख जल जाएगा, दुख मर जाएगा। अब एक और सरल रामचरितमानस से और सरल भाव में समझा रहा हूं। दुख कैसे भगाना है उसको सीख जाओ, क्योंकि भाई संसार में हर मनुष्य दुखी है, हा? सब दुखी हैं, सब उदास हैं। किसके कारण दुखी? कबीरदास जी ने क्या कहा? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम की दास। कबीरदास का कथन है कि कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, तो कोई धन के कारण दुखी है, हा? कोई कुछ न कुछ कारण से लोग दुखी हैं।
तो सुखी कौन है? सुखी राम के दास, सुखी भगवान के भक्त ही संसार में सुखी है। क्योंकि दुख भगाने के लिए भगवान का नाम ही लेगा तो दुख भागेगा, और दुख भागेगा तो जीवन में सुख आएगा। तो हनुमान जी महाराज एक बार सीता पता लगाते लगाते पहुंचे लंका अशोक वाटिका। हाँ, रावण की लंका जिसका नाम था अशोक वाटिका। वो लंका में सीता को चोरी करके रावण रख लिया था। हनुमान जी सीता का पता लगाते लगाते पहुंचे लंका अशोक वाटिका। जाकर जब हनुमान जी ने सीता को देखे तो सीता कैसे बैठी है? बड़ी दुखी, आंख से आंसू चल रहे थे, रो रही थी मां सीता, बड़ी दुखी, बड़ी उदास बैठी हुई थी, ग्लानि मन में रोती हुई। हनुमान जी महाराज ने जब सीता के दुख को देखे ना, तो ध्यान से समझिए, सीता के दुख देखे तो हनुमान जी सोचने लगे कि मैं मां सीता के दुख को कैसे भगाऊं, दुख दूर कैसे करूं। कौन सोच रहे हैं? कौन सोच रहे हैं? हनुमान जी हैं? दुख भगाने के लिए हनुमान जी सोच रहे हैं। कौन हनुमान जी? जिसको संसार में क्या कहा गया है? अतुलित बलधामम। संसार में सबसे ज्यादा बलवान हनुमान जी, ज्ञानी नामग्र गण्यम, सबसे ज्यादा ज्ञानी, ज्ञानी में अग्रणी हनुमान जी, सकल गुण निधानम, गुणों में सबसे ज्यादा गुणवान हनुमान जी। अब थोड़ा सा चिंतन विचार करना, अपने अपने मन में सोचना कि हनुमान जी अतुलित बलधामम, अपार बल वाले, इतना ताकत है, लेकिन वो हनुमान जी क्या सोच रहे हैं कि सीता माँ के अंदर के दुख को कैसे भगाऊं। मतलब समझ रहे हो, बल से दुख भागने वाला नहीं है। अगर बल से भगता ना तो हनुमान जी भगा लेते। गुण से भी दुख भागने वाला नहीं है, गुण से भगता तो हनुमान जी, तो फिर भैया सकल गुण है। ज्ञान से भी दुख भागने वाला नहीं है, ज्ञान से भगता तो हनुमान जी भगा लेते। मतलब इस संसार में दुख भागेगा कहां? हनुमान जी सोच रहे हैं। तो हनुमान जी ने कहा अब क्या करूं? तो दुख भगाने का हनुमान जी ने एक बढ़िया तरीका निकाला। आप लोग भी सुन लो, कभी भी दुख है ना तो इसी का उपयोग करना, यही तरीका। दुख में रोना मत, दुख में घबराना मत, दुख में डरना मत। दुख भगाने का जो तरीका हनुमान जी ने निकाला अशोक वाटिका में ना, वही तरीका को अपने जीवन में जोड़ लो, कभी दुख आपको असर नहीं होगा। क्या तरीका? तो हनुमान जी बैठे और बैठकर हनुमान जी ने क्या किया? क्या किया? हनुमान जी ने एक ही काम किया। क्या? रामचंद्र गुण बरन मलागा, तो सुनत ही सीता कर दुख भागा। क्या किए? रामचंद्र गुण बरने लागा। अशोक वाटिका में बैठे और बैठकर राम की गुण गाना शुरू किया। बैठे और बैठकर उन्होंने क्या किया? रामचंद्र गुण बरने लागा, राम की गुण गाना शुरू किया और कुछ नहीं किया। राम का नाम लेना शुरू किया और जैसे राम का नाम लिया तो राम नाम लेते ही क्या हुआ? सुनत ही सीता कर दुख भागा, श्री राम जय राम जय जय राम। रामचंद्र गुण बरन मलागा, श्री राम जय जय राम। सुनत ही सीता कर दुख भागा, श्री राम जय जय राम। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। जैसे वो भगवान राम की गुण को गाए, सीता के अंदर में जो दुख बैठा था वो निकला और निकल कर भागने लगा। दुख जब भागने लगा तो हनुमान जी महाराज दुख को पकड़ लिए
पकड़कर कहा, कौन हो, अपना परिचय बताओ, कौन हो? कहा, मेरा परिचय सुन लो, भव दुखः ददादितः, मेरा नाम दुख है महाराज। अच्छा, कहाँ थे? पूछा, कहाँ थे? सीता के अंदर में बैठा था। अरे कैसे निकल कर भाग रहे हो? कहा, महाराज ये रावण की लंका है, पापी रावण, यहाँ कोई भगवान का भजन नहीं करता, यहाँ कोई भगवान का नाम नहीं लेता, और जहाँ भगवान की कथा, भगवान की भजन, भगवान की कीर्तन ना हो, वहां मैं बैठ रहता हूं, वहां मैं बैठता हूं। जहाँ भजन कीर्तन ना हो, कथा ना हो, वहां मैं बैठता हूं। तो ये रावण की लंका, यहाँ तो भजन कीर्तन नाम लेने वाला कोई नहीं है, इसलिए सीता के अंदर में बैठा था। तो हनुमान जी ने कहा, आप कैसे निकल कर भाग रहे हो? बोले, आप आ गए, भगवान की भजन करने वाले आप आ गए हैं, इसलिए मुझे निकल कर भागना पड़ रहा है। तो हनुमान जी ने पूछा, कहाँ जाओगे? तो दुख ने कहा, अब जहां भगवान की भजन कीर्तन नहीं होगा वहां फिर जाकर बैठूंगा, जहां भजन कीर्तन ना हो वहीं जाकर बैठूंगा। हनुमान जी कहे, वाह, जहां भगवान का नाम होता है वहां दुख नहीं रहता, और जहां भगवान का नाम कीर्तन भजन कथा न वहां दुख बैठता है। समझ रहे हो? आज आपके गांव में 7 दिन के लिए भागवत भगवान का कथा शुरू हो रहा है, भजन शुरू हो रहा है, भगवान का नाम हो रहा है, तो 7 दिन के लिए आपके गांव का दुख है आपके गांव को छोड़कर आज निकल जाएगा, क्योंकि जानता है रहूंगा तो मरना पड़ेगा। हाँ, यहाँ तो सब ताली बजाकर कीर्तन करेंगे तो मैं तो मरूंगा है, इसलिए दुख भगाना है तो घबराओ मत, भगवान की भजन, भगवान की कीर्तन, भगवान की नाम ले लो, यही संसार में दुख भगाने का मंत्र है। इसी से जगत में दुख भगता है, ये दुख भगाने का मंत्र। इसलिए आओ बढ़िया ताली बजाते हुए 2 शब्द भगवत नाम संकीर्तन कर ले, फिर आज गोकर्ण में प्रवेश करेंगे। आइए हमारे साथ सभी लोग, बढ़िया है, ठंडी भी दूर हो जाएगा, बढ़िया ताली बजाओगे, शरीर में गर्मी आनंद आ जाएगा। इसलिए 2 शब्द हरि नाम कीर्तन करेंगे, फिर आगे गोकर्ण महात्म में प्रवेश करेंगे। चलो ठीक है, आइए हमारे साथ 2 शब्द सब लोग। भाग्य बिहारी लाल तेरी जय होवे, 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 जय होवे 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 तेरी जय होवे, भाग्य बिहारी लाल तेरी जय होवे, भाग्य बिहारी लाल तेरी जय होवे। ताली ऐसे बजाना है, ऐसे नहीं, ये माखुर बना एक ताली है, बढ़िया हाथ उठा के जय हो। खड़े हैं भक्त तुम्हारे, द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, अपनी दया के खोलो द्वारे, 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 पूर्ण हो सब काम दयालो दया करो, पूर्ण हो सब काम दयालो दया करो,
बिहारी लाल तेरी जय होवे। बांके बिहारी लाल तेरी जय होवे। सब भक्त द्वार तुम्हारे। हम सब भक्त द्वार तुम्हारे। हम सब भक्त द्वार तुम्हारे। हम सब भक्त द्वार तुम्हारे। नेति नेति सदा पुकारे। नेति नेति सदा पुकारे। नेति नेति सदा पुकारे। नेति नेति सदा पुकारे। फिर भी न पावे पार तेरी जय होवे। बांके बिहारी लाल तेरी जय होवे। जय होवे प्रभु जय होवे। जय होवे तेरी जय होवे। जय होवे लाला जय होवे। जय होवे सदा जय होवे। बांके बिहारी लाल तेरी 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 जय होवे। जय होवे तेरी जय होवे। जय होवे तेरी जय होवे। बोल बांके बिहारी लाल की। आइए, ये दरबार का आज जो पहला दिन है वो कथा का प्रारंभ आज नहीं होगा। हा? कलयुग में श्रीमद् भागवत की कथा 7 दिन का होता है, 7 से 8 दिन का नहीं होता ना। सत्र बनाए हैं संतों ने, नियम बनाए कि भागवत केवल 7 दिन ही होगा। 8 दिन 9 दिन का भागवत नहीं होता, 7 दिन। तो भागवत का कथा का प्रारंभ पहला दिन कल है। आज क्या है? आज केवल भागवत का महत्व है। आज आपको भागवत का महत्व सुनाएंगे। कथा कल प्रारंभ होगा, 7 दिन में कल पहला दिन होगा। आज महत्व, आज का पहला दिन में रहता है कलश यात्रा, वेदी प्रतिष्ठा, जोत जलाना, भागवत प्रतिष्ठा, पूजन, ये सब पहला दिन होता है और भागवत का महत्व होता है। वो भागवत महात्मा को क्या कहते हैं? आप लोग कई बार भागवत सुने हैं, गांव में होता रहता है ना। है अभी भी यहाँ से अगर ऐसे सुनकर जा रहे हो और रास्ता में कोई आदमी मिल जाए, पूछिए कहाँ ला था उसका, तो बताबे कथा सुने लगे रहूंगा भागवत। अच्छा का हो आज भागवत के, तो का बताबे? पूछिए आज का हुई भागवत में, तो का बताता गौकर्ण है ना। ये नहीं कहन कि आज कथा शुरू हुई आज बताथन कि आज तो भागवत के गौकर्ण हो है नंदकू राम के घर में खिलोरा में, आज भागवत के गौकर्ण हो। तो आज क्या है भागवत का गौकर्ण महत्तम। कथा कल, गौकर्ण महत्तम आज। 6 अध्याय का, जिसको कहते हैं खटक अध्याय, 6 अध्याय का गौकर्ण महत्तम, जो मैं आपको भी सुनाऊं। अच्छा, अब ये तो जानते हैं कि आज भागवत का गौकर्ण है,
हैं? और गौकर्ण सुनते सुनते तो कई बार सुने होंगे गौकर्ण, हाँ? पर एक बात सुनो रे भाई, आज सुनना नहीं है, तो सुनकर गौकर्ण जैसे हमको बनना। सुनते सुनते तो जीवन बीत रहा है, कई बार सुन रहे हैं, पर सुनने बस से कुछ नहीं होगा, वैसे बनना है तब सुनने का फायदा है। सुनना नहीं, बनना है। हाँ, क्योंकि गौकर्ण का मतलब क्या है, बड़ा सरल है, अर्थ बता रहा हूं, समझ जाओगे। दो शब्द से बना है, एक का नाम है गौ और एक का नाम है कर्ण। दोनों को मिलाओगे तो होता है गौ कर्ण, अलग अलग करोगे तो गौ अलग हो जाएगा और कर्ण अलग हो जाएगा। और दोनों का अर्थ सुन लीजिए, बड़ा सरल अर्थ। गौ मतलब होता है ज्ञान, गौ का अर्थ है ज्ञान, जो भी आप सुनने बैठे हो श्रीमद् भागवत ज्ञान। गौ का मतलब है ज्ञान। और कर्ण का मतलब क्या होता है, संस्कृत में कर्ण बोलते हैं, हम लोग इसको कान बोलते है ना, कान, उसी को संस्कृत में बोलते हैं कर्ण। मतलब ये जो भगवान ने कान दिया है, हाँ? अच्छा, कान का काम क्या है? सुनना, ठीक है? कान सुनने का काम करता है। जो भी संसार की चर्चा कान ही सुनता है। अच्छा बात भी है तो कान ही सुन रहा है, गंदा बात है उसको भी कान ही सुन रहा है, बुरा बात है उसको भी कान सुन रहा है, निंदा की बात भी कान सुन रहा है, किसी की बुराई की भी बात कान सुन रहा है। तो कभी कभी क्या होता है, संसार की ज्यादा बुराई, ज्यादा निंदा, ज्यादा दुर्गुण पाप की चर्चा सुनते सुनते कान हो जाता है गंदा, कान हो जाता है अपवित्र, कान हो जाता है मैला। और जब कान गंदा हो जाता है तो इसको आप पवित्र शुद्ध कैसे करेंगे? कान शुद्ध कैसे होगा? जब वही कान में मौका मिले, घड़ी, 2 घड़ी, आधा घंटा, 1 घंटा समय मिले, और उसी कान से आप भगवान की कथा सुन लिए, सत्संग सुन लिए, भजन सुन लिए, तो आपका कान फिर पवित्र हो गया, फिर कान शुद्ध हो गया, फिर कान निर्मल हो गया। इसलिए गौकर्ण मतलब क्या है? कान में ज्ञान की चर्चा सुनना, वो कहलाता है गौकर्ण। और अभी आप लोग सुनने ही बैठे हो, और यहाँ क्या चर्चा हो रहा है? भगवान की कथा का। इसी को कान में सुनना, बनना है गौकर्ण। जो समय मिले सुनो। तो गौकर्ण, अब गौकर्ण कौन था उसकी कथा में चले। भागवत में वर्णन है, तुंगभद्रा नदी पूर्वे आत्मदेव विशारदा। एक नदी जिसका नाम है तुंगभद्रा। तुंगभद्रा दक्षिण भारत में बहे ये नदी तुंगभद्रा। वही नदी के किनारे में कौन रहते थे? आत्मदेव विशारदा, मतलब एक ब्राह्मण जिसका नाम था आत्मदेव। नाम बढ़िया है, बड़ा सुंदर नाम, आत्मदेव। मतलब जिसकी आत्मा में देव का वास है, भगवान का वास है, उसका नाम है आत्मदेव। और वो ब्राह्मण थे रे भाई। ब्राह्मण का मतलब क्या होता है? ब्रह्म जनाति इति ब्राह्मणः, जो भगवान के बारे में दुनिया को जनाए, ईश्वर के बारे में दुनिया को जनाए, कथा सुनाकर, ज्ञान बताकर संसार के लोगों को जो परमात्मा के बारे में, भगवान के बारे में जनाना जिसका काम है, वो ब्राह्मण है। तो बढ़िया ब्राह्मण थे, धर्मनिष्ठ, रहते थे तुंगभद्रा नदी के किनारे। बढ़िया वो ब्राह्मण का रोज का काम था रे भाई, हवन करना, भजन करना, पूजन करना, माला लेकर भगवान की जाप करना, यही ब्राह्मण का काम। अपने काम में लगे रहते थे ब्राह्मण देवता। अब ब्राह्मण का क्या काम बताया है भाई? आज भी शास्त्र ब्राह्मण का 6 काम है।
6 कर्म है ब्राह्मण का। क्या क्या? कथा सुनना, कथा सुनाना, दान लेना, दान देना, यज्ञ करना और यज्ञ कराना। ये ब्राह्मण का काम है। यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना, दान देना, कथा सुनना, कथा सुनाना। ब्राह्मण इसीलिए जन्म लिया भैया, उसका काम है पूजा, कथा, यज्ञ, हवन, यही सब तो ब्राह्मण का काम है। पर आज कई ब्राह्मण का रास्ता भी भटक गए हैं। कई ब्राह्मण अपने चरित्र आचरण को बिगाड़ लिए, जिसके कारण वो रास्ता भी भटक गए। दुनिया में ब्राह्मण की लोग पूजा करते हैं, ब्राह्मण की आरती उतारते हैं, ब्राह्मण की प्रणाम करते हैं। क्यों? क्योंकि भाई ये ब्राह्मण देवता है, भगवान का स्वरूप देवता है, करके उसकी आरती उतारते हैं, उसकी पूजा करते हैं। और धरती में ब्राह्मण का पूजा हुआ है रे भाई। लेकिन अगर ब्राह्मण का आचरण चरित्र बिगड़ गया तो फिर वो ब्राह्मण का पूजा होने वाला नहीं है? रावण कितने ज्ञानी ब्राह्मण थे भाई। विश्वकर्मा पुलस्त के नाते सबसे ज्यादा ज्ञानी धरती में कोई ब्राह्मण था तो रावण। सबसे ज्यादा गुणवान ब्राह्मण रावण। धर्मनिष्ठ कर्मनिष्ठ ब्राह्मण था। लोग उसकी आरती उतारते थे, पूजा करते थे भाई। लेकिन ब्राह्मण रावण, आज देख लो, वही रावण को हम लोग जलाते हैं, वही रावण को मारते हैं। क्यों मार रहे हैं, क्यों जला रहे हो? तो ज्ञानी ब्राह्मण था रे भाई। इसलिए क्योंकि रावण अपना चरित्र बिगाड़ लिया, रावण आचरण बिगाड़ लिया। एक नारी की हरण कर दिया, एक नारी की चोरी करते पाप करके आचरण चरित्र बिगाड़ा। और जब वो आचरण चरित्र बिगाड़े तो वही आचरण चरित्र के कारण रावण का धरती में निंदा शुरू हो गया। रावण की बुराई होने लगा, रावण को जलाने लगे, रावण को मारने लगे। जब वो आचरण चरित्र बिगाड़ा तो संसार में ब्राह्मण की पूजा है तो उसके आचरण चरित्र से ब्राह्मण की पूजा है भाई। आचरण चरित्र ब्राह्मण का गिर गया तो फिर ब्राह्मण निंदनीय हो है। ज्ञानी ब्राह्मण आत्मधीर, भगवान की भजन कीर्तन पूजन यज्ञ में लगा रहता, बढ़िया रहते थे। सरस्वती नदी के किनारे एक कुटिया बनाया था, झोपड़ी, उसी में उसका जीवन चल रहा था। चलते चलते आत्मदेव ब्राह्मण के घर में रिश्ता हुआ उसकी पत्नी। ब्राह्मण ने घर में पत्नी लाए विवाह करके। अब थोड़ा सा विचार करना, ब्राह्मण ज्ञानी है, सत्कर्म करने वाला, धर्म करने वाला, तो उसके घर में नारी कैसे होना चाहिए भाई? नारी भी तो वैसी मिलना चाहिए, पत्नी भी वही मिले जो पति के साथ यज्ञ पूजन हवन धर्म करे। पर भगवान की लीला ऐसा हुआ कि आत्मदेव के घर में पत्नी बनकर जो आई वो क्या, कौन आ गए? उसका नाम ही पहले बताऊंगा, फिर समझ जाओगे वो कौन है। उसका नाम है धुंधली। क्या नाम? तस्य भार्यः धुंधली। उसकी पत्नी का नाम हुई है धुंधली। धुंधली मतलब होता है पाप, धुंधली मतलब अज्ञान, धुंधली मतलब अविद्या, धुंधली मतलब दुर्गुण। पाप की नारी उसके घर में विवाह होकर आ गया। अब नारी घर में आती है तो नारी को कैसे होना चाहिए? नारी होना चाहिए धर्म की। अगर घर में विवाह करके लाए हो तो नारी धर्म का हो, और जब उसके पास धर्म रहेंगे तो आपके घर में धर्म निभाएगी, और जब वो आपके घर में धर्म निभाएगी तो आपके घर में सदैव माता लक्ष्मी भगवान नारायण का वास होगा। लक्ष्मी नारायण को उतारने वाली घर में नारी है। लक्ष्मी उतारने वाली नारी का धर्म, घर में सुख शांति लाने वाली नारी का धर्म। जिस घर में नारी ये काम करते होंगे ना, वो घर में कभी लक्ष्मी छोड़कर वो घर को नहीं जाती। सुन लेना माताएं, जो घर में नारी धर्म निभाती वो घर से कभी लक्ष्मी वापस नहीं जाती भाई। कौन सा काम? हर नारी को अपने घर में लक्ष्मी टिकाना है तो एक काम सबको करना पड़ेगा। शाम का गोधली बेला के समय हर नारी अपने घर की दरवाजा खोल देना,
तुलसी माँ में दिया जलाना, दरवाजा में दीपक जलाना, तेरे घर में सदैव माता लक्ष्मी का वास होगा, वहां कभी दारिद्र्य नहीं होगा। है गोधली बेला में हर माताएं अपने घर की दरवाजा खोल देना, बंद मत रखना दरवाजा, नहीं तो लक्ष्मी वापस चली जाएगी। गोधली बेला में दरवाजा खोल दो, बढ़िया तुलसी माँ में एक दिया जलाओ, दरवाजा में एक दीपक जलाओ। शाम के समय कोई भी नारी श्रृंगार नहीं करना, कंघी नहीं करना। गोधली बेला के समय श्रृंगार करना, कंघी नहीं, ये कर रही है अगर घर में बैठ के, तो घर से लक्ष्मी वापिस चली जाती है। कभी देह को मत सजाना, शाम के समय श्रृंगार करने की जरूरत नहीं, कंघी नहीं करना। हाँ, गोधली बेला में घर में जूठा नहीं पड़ा रहना चाहिए। मक्खी भनभनाते हुए अगर जूठा पड़ा है ना गोधली बेला में, तो वो घर को लक्ष्मी छोड़कर चली जाती है। घर साफ रहे गोधली बेला में। गोधली बेला के समय घर में झाड़ू मत लगाना है, झाड़ू नहीं लगाया जाता। अगर साफ करना है तो कपड़ा से साफ करो गोधली बेला, संध्या कालीन झाड़ू नहीं लगाना, ये भी दोष माना गया है। अपने अपने घर में लक्ष्मी टिकाना है माताएं, तो बढ़िया शाम को घर में दिया जलाओ, दरवाजा में दिया जलाओ, और बढ़िया भगवान की मंगल में घर में आरती करो, और बढ़िया सदैव अपने घर में लक्ष्मी का वास कराओ। धुंधली हो गई पाप, दुर्गुण की नारी मिल गई। आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा मेरे घर में धर्म की नारी होना चाहिए, तो ये पाप की नारी आ गया। अब वो ना ब्राह्मण के घर में दिया जलाए, न उसके घर में वो नारी पूजा करे, न वो नारी यज्ञ करे। आत्मदेव ब्राह्मण कहा अब मैं क्या करूं, मुझे तो ये पाप की नारी मिल गई। और वही पाप की नारी मिला ना, तो आत्मदेव ब्राह्मण के घर में एक सुख नहीं आया। वो नारी से आत्मदेव ब्राह्मण को एक सुख नहीं मिला। कौन सा सुख? जो सुख त्रेता में महाराज दशरथ को नहीं मिला। त्रेता में महाराज दशरथ को क्या नहीं मिला था? महाराज दशरथ को क्या दुख हुआ था? रामचरितमानस में लिखा है, एक बार त्रेता जुग माही, श्री राम जय राम जय जय राम। हम भये बगलानी मोरे सुत नाही, श्री राम जय राम जय जय राम। हम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज दशरथ को हुआ एक बार भूपति मन माही, भय बगलानी मोरे सुत नाही, कि मेरा एक भी संतान नहीं है। आज आत्मदेव ब्राह्मण को भी मन में दुख हो गया कि मेरा एक भी संतान नहीं है। और जानते हो, जिस घर में एक संतान का जन्म ना हो वो घर नहीं है। उसको क्या कहा गया है? शमशान तुल्य गृहानि जीर्णा। वो घर की तुलना किससे किया है? शमशान से। वो घर नहीं, एक शमशान के समान है जहां एक संतान का जन्म ना हो। आत्मदेव ब्राह्मण ज्ञानी समझ गया, आज तो मेरा घर शमशान बन गया, जहां एक बेटा बेटी का जन्म नहीं हुआ। मैं निर्वंशी हूं। दुखी हो गया, रोने लगा, आंख से आंसू चलने लगा। आत्मदेव ब्राह्मण का रो रहा है। रोना एक सच्चाई है, मुस्काना एक बहाना। कौन जानता है किसको सोने पथ में कहां तक जाना। आंख में आंसू है, आत्मदेव ब्राह्मण रो रहा है। मेरा एक भी बेटा नहीं करके रो रहा है, रो रहा है। रात को भोजन करने बैठता है तो रात को उसको भूख नहीं लग रहा है। सोने जाता है तो नींद नहीं है, क्योंकि मन में दुख जुड़ गया।
दर्द जुड़ गया, न भूख है, न प्यास है, न नींद है, रो रहा है। इसी को रामचरितमानस क्या लिखा है? अजी यही दुख दाहद है नीत छाती रघुपति भूखन वासर नींदन राति पति दबावन सीतारा। यही दुख दाहद है नित छाती और भूखन वासर नींद न राती। न भूख है, न प्यास है, न नींद है, दिन रात उदास रहने लगा, रोने लगा संतान के लिए। एक दिन आत्मदेव ब्राह्मण अपने घर को छोड़े, पत्नी को छोड़े और घर पत्नी को छोड़कर आत्मदेव ब्राह्मण निकल गया जंगल की ओर। जंगल की ओर निकले, जंगल की ओर चले। आंख में आंसू है, मन में दर्द है, पीड़ा है। रोते हुए आत्मदेव ब्राह्मण जंगल की ओर चल रहा है। कैसे जा रहा है? भगवान को याद करते, भगवान की स्मरण करते हुए वो जंगल की ओर चल रहा है। अब याद स्मरण कैसे? चलिए लक्ष्मी जी। याद करते हुए कैसे चल रहे हैं? दो शब्द। बोल बांके बिहारी लाल की जय। भगवन तुम मेरी जरूरत हो। जय हो। हाय भगवन तुम मेरी जरूरत हो। मन मेरा चाहे दर्शन तेरा, मन मेरा चाहे दर्शन तेरा। आत्मा की मूरत हो भगवन तुम मेरी जरूरत हो। हाय भगवन तुम मेरी जरूरत हो। बहुत सुंदर। जय हो। ताली हाथ उठा के भाव से बजाइए। को दिया, जिस मूरत में तूने दर्शन मीरा को दिया। जिस मूरत में तूने दर्शन हनुमंत को दिया। जिस मूरत में तूने दर्शन हनुमत दिया। सबरी ने जिन चरणों को श्रद्धा से मन में ध्याया और भक्त विभीषण गीत ने चरणों में मुक्ति पाया। जिन चरणों को जीवन में पाऊं, जिन चरणों को में पाऊं, तेरी दया बस हो। जरूरत हो।
से धरा पे आई गंगा की धार। जिन चरणों को ध्येय कर नर्तन पाते हैं उद्धार। जिन चरणों से धरा पे आई गंगा की धार। जिन चरणों को ध्येय कर नर्तन पाते हैं उद्धार। सबरी ने जिन चरणों को श्रद्धा से मन में ध्याया और भक्त विभीषण गीत ने चरणों में मुक्ति पाया। जिन चरणों को जीवन में पाऊं, जिन चरणों को जीवन में पाऊं, तेरी दया बस हो। भगवन तुम मेरी जरूरत हो। भगवन भगवन तुम मेरी जरूरत हो। भगवन तुम मेरी जरूरत हो। भगवन तुम मेरी जरूरत हो। आत्मदे निकले भगवन तुम मेरी जरूरत हो। मुझे अब आप ही का कृपा, आप ही की दया, आप ही का आशीर्वाद चाहिए। संसार में अब मेरा कोई नहीं है, जगत का आश्रय नहीं है महाराज। हाँ, अब आपकी जरूरत है। आप ही मेरे सब कुछ हो, सब कुछ। तू ही मेरी मंजिल, किनारा तुम ही हो। मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। अब जगत का कोई सहारा नहीं, बस आपके ही सहारा है। निकला आत्मदेव ब्राह्मण। मोबाइल बंद करो, मोबाइल बंद करो, या उठ के उधर बात करो, यहाँ पे बात नहीं करना। मुझे और किसी की सहारा नहीं चाहिए, बस आप ही का कृपा। अब जगत तो साथ नहीं दे रहा है, आप ही देंगे। आंख में आंसू, हाथ जोड़कर आत्मदेव ब्राह्मण जंगल की राह में चल रहा है। बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बस आप ही का आश्रय, आप ही का सहारा। भगवान की याद स्मरण करते निकले जंगल की ओर। निकला और देखिए आत्मदेव ब्राह्मण भगवान को याद कर रहा है। मतलब जीव का काम है भगवान को याद करना। अच्छा, हम लोग का काम है भगवान को याद करना। तो भगवान का काम क्या है? याद को उल्टा करके पढ़ो, क्या बनेगा? इधर से पढ़ो याद, अब उधर से पढ़ो, क्या बनेगा? द या। मतलब समझ रहे हो? जब हम जीव भगवान को याद करते हैं तो भगवान हम पर दया करते हैं। जब याद करोगे तब दया होगा, याद ही नहीं करोगे तो दया कहां से होगा? हाँ? तुम याद ही नहीं करोगे तो कहां से दया करेंगे? तुम करो याद तो भगवान करेंगे दया। आत्मदेव ब्राह्मण किया भगवान को याद, तो भगवान ने उस पर दया किया। पूछोगे क्या दया महाराज? तो जिस रास्ते से आत्मदेव ब्राह्मण जा रहे थे उसी रास्ते से कौन आ रहे थे? उसी रास्ते से एक संत आ रहे थे। संत, और जानते हो संत हमको रास्ते में कब मिलते हैं? जब हम पर भगवान की दया होता है तब रास्ते में संत का दर्शन मिलता है। मानस का है बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता।
है। जब भगवान बीनू हरि, जब तक भगवान की कृपा नहीं होगा तब तक संत मिलने वाला नहीं है। पुण्य पुंज बिन मिले नहीं संता, करोड़ों जन्म का भाग्य उदय होता है, पुण्य होता है, तब रास्ते में संत मिलते हैं, तब संत का दर्शन मिलता है। हाँ, जा रहे हो अगर कोई संत दिखे ना तो संत को देखकर डरना मत, घबराना मत। आजकल तो भैया लोग संत को आते देखते हैं तो अपना रास्ता बदल देते हैं कि वो झंझट आ रहा है, इसके चक्कर में फिर फंस जाऊंगा तो झंझट समस्या मुश्किल बढ़ जाएगा। है अरे भाई, संत भगवान की कृपा से मिलते हैं। आत्मदेव ब्राह्मण जा रहे थे, वो रास्ते से संत आ रहे थे। कौन संत? कौन है वो संत? जयति जयति माया काया धवस्ते, माया काया को जीतने वाला। ब्रह्म सपुत्रम नता स्मरामि, जो ब्रह्मा का पुत्र है उसका नाम क्या है? वो संत का नाम है ज्ञानी नारद जी महाराज। बोलिए नारद जी महाराज की जय हो। परम ज्ञानी नारद जी आ रहे थे भाई रास्ते में। और नारद कैसे आ रहे? वो कभी खाली नहीं आते ना, अकेले भी रहते हैं। तो नारद का एक ही काम है, वो कहीं भी जाते हैं तो कैसे जाते हैं? गाते हुए हैं। क्या गाते हुए? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भद्रे नारायण नारायण नारायण, भद्रे नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण। नारद जी भगवान की नारायण 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 गुणगान करते आ रहे थे। इधर से आत्मदेव ब्राह्मण जा रहे थे। संत नारद को देखा तो आत्मदेव आनंद में डूब गया। चलो भगवान की कृपा से मुझे संत मिल गया। गए नारद जी की चरणों के पास और सीधा आत्मदेव ब्राह्मण नारद जी की चरणों में गिरा तो गिरकर दंड प्रणाम करणय बलागे, परम मोक्ष परमय अनुरागे। चरणों में गिरकर प्रणाम किया, वंदन किया, स्तुति किया और अपनी दर्द नारद जी महाराज को सुनाए। आंख में आंसू लेकर उसने सुनाया दर्द। नारद जी ने कहा परिचय कौन हो? कहा महाराज तुंगभद्रा नदी के किनारे रहने वाला एक ब्राह्मण, मेरा नाम है आत्मदेव। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, बोले ब्राह्मण देवता तुम रो रहे हो? अरे ब्राह्मण का काम है कथा सुनाकर लोगों के दुख को भगाना, संसार में लोगों की दर्द पीड़ा को भगाना ये ब्राह्मण का काम है, क्योंकि उसके पास में कथा है और कथा से संसार की व्यथा भगता है, व्यथा का निवारण होता है। और कथा सुनाने वाला ब्राह्मण ही अगर दुखी हो जाए, रोने लगे, तब संसार के लोगों का क्या होगा? क्यों रो रहे हो महाराज, क्या बात है? आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा नारद जी भगवान की कृपा से सब है, एक संतान नहीं है। संतान के लिए रो रहा हूं, संतान के लिए दुखी हूं, मेरा एक भी बेटा नहीं है। नारद जी ने कहा अच्छा बेटा के लिए रो रहे हो? हाँ ठीक, पर एक बात बताओ महाराज, दुनिया में जितने लोगों को बेटा मिला है, जो बेटा पाए हैं, क्या ये बताओ सभी लोग बेटा पाकर खुश हैं? सभी लोग बेटा पाकर आनंद में हैं? कई माता पिता ऐसे हैं जो बेटा पाकर दुखी भी हैं। कोई सुख है तो कोई दुखी भी है बेटा से। क्यों?
अगर कहीं बेटा मूर्ख निकल जाए तो मूर्ख बेटा से माता पिता दुखी होते हैं, माता पिता को रोना पड़ता है, माता पिता को दर्द हो जाता है, क्योंकि बेटा ना माता पिता का बात मान रहा है, ना माता पिता के लिए धर्म निभा रहा है, ना माता पिता से बोल रहा है, ना माता पिता के पास बैठ रहा है। तो माता पिता तो सोचते हैं परमात्मा उससे बढ़िया तो बेटा नहीं रहता, वो अच्छा था है। बेटा मिला भी तो किस काम का, ना माता पिता से बात करे, ना माता पिता के लिए धर्म निभाए, तो क्या बेटा है वो। नारद जी ने कहा दुनिया में जितने बेटे हैं क्या सब सुखी हैं क्या? आत्मदेव ब्राह्मण के वो तो नहीं जानता, लेकिन आप संत मुझ पर कृपा कर दो, मुझे एक संतान का आशीर्वाद दे दो महाराज, कृपा कर दो, दया कर दो। नारद जी ने उनके भाग्य को देखा और भाग्य को देखकर कहा आत्मदेव ब्राह्मण तेरे भाग्य को मैं पढ़ लिया, तेरी किस्मत में क्या लिखा है सुन। आत्मदेव ब्राह्मण ने पूछा क्या लिखा है महाराज? तो नारद जी ने कहा तेरे भाग्य में लिखा है सप्त जनमनी नई वचह नई वचह नई वचह, एक जन्म क्या तुम 7 जन्म तक निर्वंशी रहो। तेरे भाग्य में 7 जन्म संतान का सुख नहीं लिखा है, निर्वंशी रहो। आत्मदेव ब्राह्मण चक्कर खा के धरती में गिर गया, बोले नारद जी क्या बोल रहे हो? बोले हाँ तेरे भाग्य में 7 जन्म का संतान का सुख नहीं लिखा है महाराज। रोने लगा आत्मदेव ब्राह्मण, आप संत हो महाराज, भाग्य बदल दो, किस्मत बदल दो महाराज, भाग्य बदल दो, दया कर दो, दया कर दो। रोने लगा। संत है भाई, आखिर में उसको दया आ गया। नारद जी ने कहा चलो मैं तेरा भाग्य बदल देता हूं। अपने हाथ में एक फल रखे नारद जी, उसमें मंत्र आमंत्रित किए और आमंत्रित करके आत्मदेव ब्राह्मण को देकर कहा जाओ इसको अपनी पत्नी को खिला देना, ये प्रसाद से तेरे घर में संतान जन्म लेगा। जा। आत्मदेव आनंद में डूब गया। प्रसाद लेकर घर आए, पत्नी धुंधली को पास में बुलाए और बुलाकर कहा मुझे संत ने प्रसाद दिया है, ये प्रसाद तुम खा लो और इनकी आशीर्वाद से हमारे घर में संतान का जन्म होगा, खा लो। धुंधली को प्रसाद दिए, पर धुंधली तो पाप है भैया, है वो तो दुर्गुण है, पाप है, विकार है। धुंधली कही प्रसाद नहीं खाऊंगी, क्योंकि खाऊंगी तो मुझे गर्भ में रहना पड़ेगा, गर्भ की पीड़ा सहना पड़ेगा, बच्चा जन्म लेगा उसको हाथ से मलमूत्र उठाना पड़ेगा, उसकी सेवा करना पड़ेगा, इतना समस्या, इतनी संकट। धुंधली के मैं नहीं खाऊंगी, मुझे संतान नहीं चाहिए। तो धुंधली क्या, वो प्रसाद जो नारद जी ने दिया था ना, धुंधली के हाथ में रखी और वो प्रसाद को किसको खिलाई? आत्मदेव ब्राह्मण के घर के बाहर में उनका एक गौ माता बंधे थे, गाय, गौ मां, जो कई जन्म से बांझ, बच्चा जन्म नहीं दी थी गौ माता। धुंधली चुपके से वो प्रसाद को ले गई और ले जाकर गौ मां को खिला दी। प्रसाद संत की कृपा का गौ मां को खिलाई, गौ माता प्रसाद खाई। अब वो तो भाई कोई साधारण प्रसाद नहीं था, संत का आशीर्वाद था। गौ मां को असर हो गया, वो प्रसाद के प्रभाव से कई जन्म से बांझ गौ माता। आश्चर्य होगा आपको, प्रसाद खाते ही वो गौ माता क्या हो गई? गौ माता गर्भवास हो गई। ये संत की आशीर्वाद, संत की कृपा का प्रसाद है। गौ माता कई साल से बांझ थी, वो गर्भवास हो गई। धुंधली ने जब गौ मां को देखे तो समझ गई गौ तो गर्भवास हो गई। अब मेरे पति मुझे पूछेंगे तू प्रसाद खाई है कि नहीं, तो धुंधली पति के साथ में छल कर दी, पति के साथ में कपट करती है। धुंधली क्या की जानते हो? अपने पेट में कड़ाव कपड़ा बांधकर गर्भवती होने का नाटक की। वो गर्भ में नहीं थी, केवल नाटक की है, दिखाने के लिए पति को कि मैं गर्भ में हूं। नाटक कर रही है, समय बीत रहा है। चलते चलते वेदं समासे जठयादि गर्भम, 10 महीना का गर्भ समय पूर्ण हुआ और जैसे 10 महीना का गर्भ पूर्ण हुए तो चमत्कार देखना। जो गौ माता प्रसाद खाई थी संत की कृपा था, वो गौ मां के गर्भ से, बड़ा आश्चर्य की बात सुनिए, गौ का बालक नहीं बल्कि गौ मां के गर्भ से एक मनुष्य का बालक धरती में जन्म लिया।
है मनुष्य का बालक भैया। गौ से गाय का बालक होना था, लेकिन नहीं, गौ से मनुष्य का बालक। पूरा शरीर मनुष्य, हाथ पैर आंख, केवल उसका दोनों कान ना, ये कान बस गौ के समान बड़े बड़े कान बस गौ मां के समान रहे बड़े बड़े, पूरा शरीर मनुष्य। संत महात्मा जब वो बालक को देखे तो संतों ने कहा इसका नामकरण करेंगे, इसका नाम रखेंगे आत्मदेव ब्राह्मण का बेटा, इसका नाम रखेंगे गौ मां का बेटा, इसका नाम रखेंगे। तो बोले बताइए इसका क्या नाम होगा? तो बोले कान गौ के समान, इसलिए धरती में इसका नाम पड़ेगा गौकर्ण। बोलिए गौकर्ण महाराज की है। बोले इसका कान गौ के समान, इसलिए इसका नाम होगा गौकर्ण। गौ मां के बेटा का नाम गौकर्ण। इधर धुंधली कही अब मैं क्या करूं? उसके एक छोटी बहन थी, धुंधली की छोटी बहन, जिसका नाम था कुंडली। वो बड़ी गरीब थी, बहुत गरीब। उसके 3 बच्चा, 2 बड़े थे, एक को जन्म दी थी 5 दिन की। उसके पास में धुंधली पहुंच गई। अब वो गरीब थी रे भाई, उसको इतना पैसे का लालच दी, इतना लालच दी, और पैसे का लालच देकर ना उसके छोटे बच्चे को पैसा में खरीद कर ले ला ली। और आत्मदेव ब्राह्मण के पास में ले जाकर कहती महाराज ये बालक को मैं अपने गर्भ से जन्म दी हूं। आत्मदेव आनंद में डूब गया, चलो मेरे घर में भी संतान का जन्म हो गया, मेरे घर में बेटा आ गया। आनंद उत्सव मनाया, प्रसन्न हो गया। कहा अब इसका मैं नाम बता रहा हूं, मेरा नाम है आत्मदेव, तो मेरा बेटा का नाम होगा ब्रह्मदेव। इसका नाम ब्रह्मदेव, मेरा आत्मदेव तो इसका ब्रह्मदेव। धुंधली कही वाह, गर्भ में मैं रखी, जन्म मैं दी, हाँ, दुख में सही, दर्द में सही, और नाम आपसे? बोले नहीं महाराज, जब ये मैं जन्म दी हूं तो नाम मुझसे होगा। क्या नाम होगा? मेरा नाम है धुंधली, तो मेरा बेटा का नाम होगा धुंधकारी। है इसका नाम धुंधकारी। नाम रखे, बच्चे बढ़ने लगे। अब देखिए भाई क्या बढ़िया संस्कार, गौ मां के गर्भ से जन्म लिए गौकर्ण। आगे बढ़कर गौकर्ण क्या बना? गौकर्ण महाज्ञानी। गौकर्ण महाज्ञानी बन गया। मंदिर जाना, तीर्थ जाना, भजन करना, कथा सुनना, यज्ञ करना, सारी धर्म में लगने लगा, ज्ञानी। इधर धुंधकारी क्या बना? धुंधकारी महाखला। खल, खल मतलब पापी। धुंधकारी पाप की रास्ता में चला गया, गौकर्ण धर्म की रास्ता में गया, तो धुंधकारी पाप की रास्ता में। उसका काम क्या था? बस एक ही काम है, मदिरा पीना, दिन रात जुआ खेलना, पाप दुर्गुण में जुड़े रहना। रास्ता भटक गया। आत्मदेव ब्राह्मण ने जब देखा बेटा रोज शाम को मदिरा पी के लड़खड़ाते लड़खड़ाते घर आ रहा है, आत्मदेव ब्राह्मण की आंख से आंसू चल गया। नारद जी आपने सही कहा था, कल बेटा नहीं है करके रोया, आज बेटा मिल गया फिर भी रोना पड़ रहा है, क्योंकि बेटा मूर्ख निकल गया जो दिन रात पाप दुर्गुण जुआ शराब में डूबा है। इससे अच्छा तो बेटा नहीं था, वो अच्छा था। बोले ऐसा बेटा मुझे नहीं चाहिए, कोई काम का नहीं है। बेटा को त्याग दिए, पत्नी को त्यागे, निकल गया जंगल, भगवान की भजन कीर्तन में लगा रहा। इधर धुंधकारी का पाप बढ़ते गया, इतना पाप बढ़ा, इतना पाप बढ़ा कि पाप बढ़ते बढ़ते एक बार वो अपने घर में 5 वेश्या, 5 दुर्गुण को घर में ले आए। इतना पाप बढ़ा, शराब की नशा में सोया हुआ था, 5 विकार दुर्गुण उसके पास में बैठे थे। कहा इसका पाप बढ़ गया, अब हम इसको खत्म कर देंगे, मार देंगे करके वही पाप ने आधी रात को जलते कोयले की अंगारा लिए और कोयले की अंगारा लेकर आए। धुंधकारी नशे में सोया हुआ था, तो 5 विकार ने उसके मुख में जलते हुए कोयले की अंगारा को डाला है। धुंधकारी तड़फने लगा और तड़पते तड़पते धुंधकारी का मृत्यु हो गया। धुंधकारी मर गया। किसके हाथ से मरा? पाप के हाथ से। 5 वेश्या, 5 दुर्गुण के हाथ से मरा, पाप के हाथ से मरा भाई। इसलिए
न वो बैकुंठ गया, न वो स्वर्ग गया, न वो नरक गया। स्वर्ग भी नहीं गया, नरक भी नहीं गया। तो आप पूछोगे फिर कहाँ गया महाराज? हम लोग तो दो ही चीज जानते हैं, एक ठन स्वर्ग है और एक ठन नरक नहीं है, दो ठन नहीं है, स्वर्ग और नरक। अच्छा ये बता, आज तक कोई आदमी ये धरती छोड़ के गए है, एक आग जन नरक के होईगा उनको? मैं क्या जानूं महाराज की है नहीं। हाँ ठीक कहा था हूँ, अब हमरा थोड़ी गया रे भैया, कौन गए हम क्या जानबो। अच्छा ठीक है, अभी जब तक ये दुनिया छोड़ के जाते संसार जिन भी जाते ओकर बनाथन फोटो, जाए बाद फोटो नहीं बनते। अब फोटो के आगू में काली खाली थे, हाँ का स्वर्गीय। आज तक ककरो फोटो में लिखाएगा नरकी। ककरो फोटो में नरकी, सब के स्वर्गीय। तो मोर एक बात समझ में नहीं है, जब सब जन स्वर्ग जात होगी तो नरक का करबर बनाएगा बैला भैंसा है? अब वो हम आत्मक संतुष्टि है, नरकी किसे लिख दी दुनिया कही की लिख देते स्वर्गीय। दिन रात जुआ खेलते करो फोटो लिखा है स्वर्गीय, ये ले दिन रात शराब पीता वो लिख दी स्वर्गीय। अच्छा तो नरक कौन जाही? गधा या कर्म के अनुसार में फल बनता है, वो भी कर्म के अनुसार में बनता है। स्वर्ग नरक ये हमारा कर्म है जो हमारी तैयारी करता है कि हमको स्वर्ग जाना है कि नरक जाना है। धनकारी मरा तो न स्वर्ग गया न नरक गया, बल्कि क्या बन गया? वाद्य रूप धरो प्रेत। धुनकारी मरकर प्रेत योनि पा गया, प्रेत बनकर भटकने लगा, उसे मोक्ष नहीं मिला सदगति, क्यों? पाप के हाथ से मरा है। यही न स्वर्ग नरक नहीं, यही प्रेत बनकर धरती में घूमने लगा, भटकने लगा, कभी इस डाल पे कभी उस डाल पे, कभी इस पेड़ पे कभी उस पेड़ पे। वाद्य रूप हवा का रूप प्रेत बनकर वो धरती में भटक रहा है, उसे मोक्ष सदगति नहीं मिला। एक दिन रात की घटना, आधी रात को गोकर्ण महाराज अपने घर में सोए थे। वो प्रेत आधी रात को गोकर्ण के पास में आया और आकर आवाज लगाया, उत्तृष्ट भ्रातः, अरे भाई जागो जागो जागो। कान में आवाज पड़ी, गोकर्ण आंख खोला, देखे कोई दिखाई नहीं दे रहा, प्रेत दिख नहीं रहा भैया, उसका कोई शरीर नहीं रहता है। कहोगे महाराज प्रेत कैसा दिखता है? उसका कोई आकार नहीं है भाई, वो हवा का झोंका है, कोई शरीर नहीं, कोई आकार नहीं, कोई रूप नहीं, कोई चेहरा नहीं। गोकर्ण चारों तरफ देखा, कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। गोकर्ण पूछता है कौन हो, कौन हो तुम? तो आवाज आया, अहम त्वदीय भ्राता धुंधकारी नामस्य। हम तो दिए भ्राता, मैं तुम्हारा भाई हूं भाई, मेरा नाम है धुंधकारी। गोकर्ण ने कहा, धुंधकारी मेरे भाई? हाँ, दिखाई क्यों नहीं पड़ रहे हो? कहा, कहां से दिखूं? मैं तो मरकर प्रेत बन गया हूं, भटक रहा हूं। तुम मेरे ज्ञानी भाई हो, मेरा उद्धार कर दो, मेरा उद्धार कर दो, मेरा मंगल कर दो, उद्धार कर दो भैया। गोकर्ण ने कहा, जरूर। सवेरे सोकर उठे, स्नान किया, भुवन भास्कर सूर्य नारायण भगवान को प्रणाम किया गोकर्ण, और प्रणाम करके गोकर्ण कहाँ पहुंच गए? सनत सनातन सनत कुमारा। 4 ऋषि के चरणों में गए। 4 ऋषि थे भाई, सनत सनातन सनत कुमार, 4 भाई। उनकी चरणों में गोकर्ण गया और गोकर्ण ने जाकर उनकी चरणों में प्रार्थना की, चरणों में उनकी वंदन किया, प्रार्थना वंदन हुआ। प्रार्थना करने कैसे? मेरे मन के भाव को मोड़े ऐसा कोई संत मिले, मन के भाव को मोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरे तार सत गुरु संग जोड़े
ऐसा कोई संत मिले। दातार सतगुरु संग जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरे मन के भाव को मोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरे मन के भाव को मोड़े ऐसा कोई संत मिले। संत मिलन का बड़ा महत्तम। 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 दुर्लभ जग में संत समागम। 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 मेरे तार सतगुरु संग जोड़े ऐसा कोई संत मिले। दातार सतगुरु संग जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरे मन के भाव को मोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरे मन के भाव को मोड़े ऐसा कोई संत मिले। संत मिले कोई संत मिले। संत मिले कोई संत मिले। हे संत मिले कोई संत मिले। संत मिले कोई संत मिले। मेरे मन के भाव को मोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरे मन के भाव को मोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरे तार सतगुरु संग जोड़े ऐसा कोई संत मिले। दातार सतगुरु संग जोड़े ऐसा कोई संत मिले। ऐसा कोई संत मिले। ऐसा कोई संत मिले। कोई संत मिले। कहा महाराज आपके चरणों में मेरा वंदन है, मेरी विनती स्वीकार कर लो। चारों संतों ने कहा क्या बात है गोकर्ण, तुम तो महाज्ञानी हो, क्या बात लेकर आए हो? तो गोकर्ण ने हाथ जोड़कर कहा महाराज मेरा भाई धुनकारी मरकर प्रेत बन गया, प्रेत बनकर भटक रहा है, मुझे उसका उद्धार कराना है। बता दो महाराज उसे प्रेत योनि से मुक्ति कैसे मिलेगा, कैसे मुक्ति मिलेगा? चारों संतों ने कहा अगर प्रेत बनकर तुम्हारा भाई भटक रहा है और उसको मुक्ति दिलाना है तो सुन ले, ये धरती में एक ही है जो बड़े से बड़े प्रेत को भी मुक्ति दिलाता है। वो क्या है? धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनिम। बोले कलयुग में मुक्ति के लिए एक ही धर्म है, वो है श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है। भागवत महापुराण ही कैवल्य मुक्ति दिलाएगा, इसके सिवाय कैवल्य मुक्ति मिलने वाला नहीं है। अपने भाई को मुक्ति दिलाना है तो अपने आंगन में एक बार श्रीमद् भागवत की कथा कराओ। गोकर्ण ने कहा जरूर महाराज। अपने घर में गोकर्ण भागवत की आयोजन किए, चारों संत को बैठाया, कहा आप ही लोग मुझे कथा सुनाओ।
गोकर्ण महाराज बैठे, पहला दिन ऐसी गोकर्ण कथा हुआ। उसी समय वहां पर सब देवी देवताओं का आह्वान किया गया। जैसे आप लोग आह्वान करके सब देवी देवी बुलाए हो ना, वैसे सब आह्वान हुआ, सबको बुलाया गया। हव्यामी, स्थप्यामी, पूज्यामी, गणपति जी आओ, नवग्रह मंडल आओ, मातृका देवी आओ, भंडल आओ, दुर्गा स्वरूप ज्योत, सबको बुलाया गया, आह्वान किया गया। तो आखिरी में वहां पर वो प्रेत भी आ गया, धुंधकारी प्रेत भी आया और आकर गोकर्ण के पास में जाकर कहा, भाई मेरे उद्धार के लिए कथा करा रहे हो? बोले हाँ, तेरी मुक्ति के लिए। तो धुंधकारी ने पूछा, जब मेरी मुक्ति के लिए कथा हो रहा है तो मैं भी कथा सुनूंगा कि नहीं? गोकर्ण ने कहा, तुम सुनोगे तभी तुम्हारा उद्धार हो, तुम ही सुनोगे तुम्हारा उद्धार होगा भैया, सुनना पड़ेगा। तो धुंधकारी ने पूछा, महाराज मैं कहां बैठूं भागवत में, क्योंकि जितने आए हैं सब तनधारी शरीरधारी मनुष्य हैं, ये आसन में बैठेंगे, मैं तो प्रेत हूं, मैं कहां बैठूं? तो चारों संतों ने कहा, प्रेत भागवत में तुम्हारे लिए भी स्थान बना रहे हैं, तुम भी भागवत, जहां भी भागवत होगा तुम भी बैठोगे, तुम्हारे लिए स्थान बना रहे, वहां बैठना। धुंधकारी ने पूछा, कहां बैठना है? तो चारों संतों ने कहा, भागवत में तेरा स्थान सुन ले, ये 7 गांठ की बांस, 7 ग्रंथि 7 गांठ की जो बांस है ना, इसी में तुमको 7 दिन बैठकर भागवत सुनना है। ये 7 ग्रंथि गांठ की बांस धुंधकारी आहव्यामी, धुंधकारी प्रेत को इसी में बुलाए, इसी में बैठा है। क्यों बैठा है? क्योंकि धुंधकारी की जड़ता को मिटाना है, उसकी बंधन को खोलना है, तोड़ना है। तो सत्संग से उसकी मन की बंधन को तोड़ना है करके ये 7 गांठ की बांस में धुंधकारी को बैठा है। उसी दिन से इसको नाम है धुंधकारी। आज भी इसमें आह्वान होता है प्रेत का। धुंधकारी बैठा है, चला शुरू हुआ। पहला दिन की कथा हुए, एक गांठ खुला टूटा, दूसरे दिन की कथा में दूसरा, तीसरे दिन के में तीसरा, चौथे दिन के में चौथा, पांचवें दिन के पांचवा, छठवें दिन के में छठवा गांठ, 7वां दिन की कथा जैसे आंगन में पूर्ण हुआ है, उसी समय बड़ी जोर से ये बांस से कड़किर कड़किर आवाज करके बांस फटता है और बांस के बीचों बीच एक परम प्रकाश लेकर एक जीवात्मा प्रकट होता है। वो सीधा गोकर्ण को गले लगाकर कहा, भाई तेरी जय हो। कहा, कौन हो? तुम्हारा भाई धुंधकारी। बोले धुंधकारी, हाँ मेरा मंगल हो गया भाई, तूने भागवत सुनाकर आज मेरी प्रेत से मुक्ति दिलाकर मुझे मंगल बना दिए, मुझे अमर बना दिए। मैं भगवान के धाम जा रहा हूं। जैसे गोकर्ण ने अपने भाई धुंधकारी के लिए भागवत सुनाकर उसको अमर बना दिया, आज श्रीमान ननकुराम साहू परिवार ने भी अपने आंगन में भागवत कथा करा के अपने कई पीढ़ी, कई पूर्वजों जो स्वर्ग चले गए हैं, उनका भी आज इन्होंने उद्धार कर दिया, उनका मंगल कर दिया। इनके 7 पीढ़ी का आज उद्धार हो गया, जो एक बार अपने घर में भागवत का आयोजन किया। ये करोड़ों जन्म का भाग्य उदय होता है, तब ऐसा दरबार कथा अवसर मिलता है। जन्मांतरे दभेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। करोड़ों जन्म का पुण्य होता है, तब कथा कराने का अवसर मिलता है। स्वर्ग से विमान आया, धुंधकारी बैठे, स्वर्ग चला गया। सब भगवत भगवान की जय जयकार करने लगे। चमत्कार को देखकर आकाश के देवता धुंध भी बजाने लगे, फूल की वर्षा होने लगा, जय जयकार होने लगा। बोलिए भागवत भगवान की जय हो, गोकर्ण महाराज की जय हो। मंगल जय जयकार हुए, धुंधकारी का मोक्ष हुआ, सदगति हुआ। उस दिन से भागवत धरती में हो रहे, और आज वही भागवत ये परिवार ने भी अपने इस पावन धाम पे आयोजन किए हैं। आज इनकी पीढ़ी का भी उद्धार, आशीर्वाद देंगे, आप सबका भी मंगल होगा। ये कथा यहाँ पे प्रारंभ होंगे कथा, तो आज अब कथा तो कल से प्रारंभ होगा, कल पहला दिन। जो समय आप लोगों ने निर्धारण किया है, कार्ड में छपा है, समय सुबह 6:30 बजे से लेकर के 10 बजे तक का पारायण पूजा। हाँ, मतलब सवेरे महाराज जी हमारे आचार्य जी आएंगे, अपना पारायण
श्लोक पाठ शुरू करेंगे। आप लोग यजमान 9 बजे स्नान कर लेना, 9 बजे से पहले, और बढ़िया तैयार होकर 9 बजे अब दोनों, और परिवार के लोग अगर आ सकते हैं तो उस समय भी आ सकते हैं। ऐसा नहीं है जो तैयार नहीं हुए तो कोई बात नहीं, जो हो गए हैं तो बढ़िया आना। रोज पूजा के लिए पानी, फूल, ये सब व्यवस्था करना है, आना। फिर महाराज जी आप लोगों से सब वेदियों का पूजन करवाएंगे, भागवत भगवान का पूजन, फिर आरती। यहाँ से आरती करके 2 मिनट घर जाएंगे, वहाँ ज्योति में वहाँ भी आरती करेंगे। ये सब सेवा महाराज जी 10 बजे तक आपसे करवाएंगे। ये तैयारी समय, उसके बाद कथा का जो समय है वो 1 बजे से प्रारंभ होगा और उसके बाद वो शाम तक चलेगा। है बीच में छुट्टी नहीं होंगे 1 बजे पर। जिसको बीच में उठना जाना न जा सकते हैं, ऐसा नहीं है, कथा चलता रहेगा 1 बजे से 5 बजे 6 बजे संध्याकालीन तक की जो कथा बेला है वो चलेगा। अच्छा, और उसके साथ साथ एक आग्रह जरूर करूंगा कि घर की बहन बिटिया माता जी 5, साढ़े 5, 6 बजे तक सुबेरे कोई भी उठ के एक झने घर की दरवाजा में एक दिया, भागवत दरबार के बाहर में एक दीपक, और एक यहाँ तुलसी के पास एक दिया जलाना है रोज सुबेरे। ठीक है, सो के उठ के 5, साढ़े 5, 6 बजे तक ये भागवत दरबार बन गया। कल ननकू दरबार के दोनों तरफ में ना केला का पत्ता उत्ता बंधवाना है ना, क्योंकि दरबार है। या केला का खंभा मिले तो बढ़िया खंभा बंधवा देना टीपा उपा में। ठीक है, वहाँ भी एक सुबह दिया जलाओ, एक यहाँ पर दिया जलाओ, ये सेवा करना है। हाँ, रात में 1-2 लोग यहाँ सोना है। अब ये दरबार बन गया तो बढ़िया देख रेख के लिए सोना है। यहाँ जोत भी जल रहा है तो वहाँ भी 1-2 लोग सो करके यहीं पे आसपास देख रेख करना है। और अगर हो सके तो मैं तो पूरा ग्राम वासियों से अपील करता हूँ कि आपके गांव में भागवत भगवान आए हैं तो आप सब भी भागवत भगवान का स्वागत करो। सुबेरे सुबेरे हर माता अपने घर के दरवाजा में एक दीपक जलाओ और भागवत भगवान का स्वागत करना। सुंदर गांव में भगवान आए हैं करके सब अपने घर में सेवा धर्म निभाना है। और मैं तो ये भी आज ही बोल रहा हूँ, आगे 22 तारीख को बढ़िया एक बार है आपके गांव खिलोरा में फिर दीपावली हो जाना चाहिए, क्योंकि 22 तारीख को हमारे भगवान राम अयोध्या में पुनः एक बार विराजमान होंगे तो पूरा देश उस दिन दीपावली मनाएगा। आप सब ग्रामवासी भगवान की स्वागत में अपने अपने द्वार पे 55 दीपक जलाकर हमारे राम लाला का स्वागत करना, क्योंकि वो विराजमान होंगे। ये तो अयोध्या धाम बन गया है, भागवत भगवान आ गया है, ये सेवा करना है। हाँ, परीक्षित आसन पे बैठे हैं नंदपुर राम जी। ये आसन देव आसन है, भगवान आसन है। करोड़ों जन्म का पुण्य होता है तो आसन मिलता है। ऐसे बढ़िया आसन में बैठे हो तो 7 दिन तक कम से कम, है ना। वैसे तो आपका स्वभाव है ही नहीं है क्रोध गुस्सा करने का, मैं तो देखा नहीं हूँ, लेकिन है ना मन बढ़िया शांत रखना, मन में क्रोध गुस्सा नहीं करना, बढ़िया भगवान के दरबार में सेवा करना है। और जो भी आएंगे अतिथि मेहमान सबका सेवा ही करना है। इसलिए घर के 1-2 लोग अपना लगे रहेंगे, सब आए रहे बैठाए उठाए सेवा में। और बढ़िया 7 दिन तक हो सके तो मट्टी से स्नान करना है, ज्यादा सेंट साबुन इत्र उपयोग नहीं करके बढ़िया मट्टी स्नान, भगवान की भजन कथा सुनना है, लगे रहना है सेवा में। और हो सके तो 2-3 गद्दा डाल के जमीन में शयन करो तो और बढ़िया है ना। 2-3 गद्दा डाल के ऐसे बालक वृद्ध रोगी छोड़कर। और रही बात कैसे व्रत उपास, वो शरीर अगर शरीर साथ न दे दवाई उपाय तो भोजन भी करो, है जरूरी नहीं है। और है हो सके तो एक टाइम फलाहार कर ली, दोपहर में दूध फल जो भी है, रात को बढ़िया भोजन भी करो। ऐसा नहीं हो सकता शरीर में 2 टाइम भी भोजन, रोटी वोटी भी अपना खा सकते हो, ज्यादा कठोर नियम नहीं है। ऐसा बढ़िया दरबार रखना। हाँ, एक चीज ध्यान देना, जो प्रसादी घर में बनवाओगे ना, अभी 7 दिन तक लहसुन प्याज को उपयोग नहीं कराना है। हाँ, उसको बंद कर देना बिल्कुल, क्योंकि शुद्ध भोजन भगवान में भोग लगेगा। ये अमर ग्रंथ, ये मोक्ष पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। यही
भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी। यह सुख करनी यह दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। बढ़िया हाथ उठा के ताली बजाइए। हरे राधे। ये मधुर बोल जगबंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। श्री राम यही घनश्याम यही। यही प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अच्युतं केशवं नवनारायणं, कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरि, श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं, जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जल से आचमन करा। जल घुमाइए, जल जल। आरती के उपरांत सुमन्यम जलम समर्पयामि। गमछा निकाल के दे दो ना।
3 बार आरती थाली ले लो, सब घूम जाओ अपने जगह पे 3 बार परिक्रमा। ॐ जे तीर्थानि प्रचरन्ति सिकाहिस्तानि गाङ्गिणः तेषां सहस्रयोजने धर्माणि धर्मसि श्रीमन्नारायणाय नमः श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। प्रदक्षिणां सेवां पूजां समर्पयामि। दीपज्योति परब्रह्मा दीपज्योति जनार्दना